गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और आज मैंने सोचा कि बिहार दरोगा के लिए आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया हुआ है और इस सुनहरा अवसर में आपको अपनी एक सीट जो है वह पक्की करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो है वह आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी आप मार्केट जाते होंगे, बुक स्टोर पे जाते होंगे तो कई सारे इतने सारे पब्लिकेशन के बुक आपके सामने अवेलेबल रहते हैं कि आपका मन जो है वह विचलित हो जाता है। और अपने इस विचलित मन को एकाग्र करने के लिए आपके पास एक सटीक रणनीति की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि अगर आपका मन विचलित होगा तो आपको सफलता पाने में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न जरूर होगा। तो इन सभी से मन को एकाग्र करने एक सटीक रणनीति में आपके पास स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे तो दरोगा में एक सीट आपकी पक्की जरूर होगी। तो इन सभी मुद्दों को मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप सभी की जितने भी आपके मन में डाउट होंगे वो सब आज इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 0 लेवल से लेके आपका 100% तक चलेंगे, जिसमें बताएंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का कट ऑफ कितना जाएगा, आप मार्केट में कौन कौन सी बुक खरीदें और कौन सी बुक पढ़ें, और इसके साथ ही इसका मेंस में क्या होगा। तो मेंस के लेकिन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें फिजिकल के लिए बात कर देंगे कि फिजिकल में आपको मतलब क्या क्या आपको तैयार करना है। इन सभी मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार दरोगा से संबंधित कोई और वीडियो एसटीसी के लिए नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप सही मार्गदर्शन में काम करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जब आप किसी युद्ध को जीतते हैं तो आप कितनी भी काबिल योद्धा क्यों न हो, अगर आपके पास सटीक रणनीति नहीं होगी तो आप युद्ध को आसानी से नहीं जीत पाएंगे। और अगर आपको युद्ध में थोड़ी समस्या भी आ जा रही है और आपके पास एक सटीक रणनीति है और स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप युद्ध को जीत लेंगे। तो आइए सीधे आज हम भी कमर कसते हैं और बात करते हैं बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी आपके साथ डाउट रहेंगे वह सब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखे होंगे बोर्ड पे है बिहार दरोगा जी 1275 सीट इस बार है। और जैसा कि सबसे पहले प्रश्न उठता है कैसे बनेंगे। पहला मन में प्रश्न आता है किसी को भी कि कैसे बनेंगे। तो आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि पढ़ेंगे तो बन जाएंगे। लेकिन अगर यही अगर संभव होता तो हर बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हर बच्चे पढ़ते हैं। कोई 1 साल से कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सब अभी नहीं बने। तो खाली पढ़ने से ही अगर दरोगा बन जाते तो आज हर घर में एक दरोगा जरूर होते। तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ना तो है, लेकिन सटीक रणनीति के साथ पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगाना है, अपने आप को मूल्यांकन करना है। ठीक है ना, पढ़ना अलग होता है और अपना मूल्यांकन करना बहुत ही अलग होता है। दोनों में आकाश जमीन का अंतर होता है। अगर आप पढ़ते कम हैं और मूल्यांकन उसका सही से करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद आप जो है आज ग्रेजुएट में हैं, कल आप जो है वह दरोगा में आपकी चयन आसानी से हो सकता है। तो क्या करना है, पढ़ना है। अब ये प्रश्न उठता है कै घंटा पढ़ना है, इस चर्चा हम लास्ट में करेंगे। पढ़ने के साथ क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। अभी बताएंगे कौन सी टेस्ट सीरीज आप लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ाई तो करना है। बिहार दरोगा के अगर पैटर्न की बात करें तो इसके 3 सीढ़ी है। पहला क्या है, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा आप बात करेंगे मेंस, और तीसरा में अगर बात करेंगे तो आप फिजिकल की बात करेंगे।
यानी आपको ये 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। यानी आपको पहले पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना है, फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद ही आप, उसके बाद क्या तो मेडिकल तो होना ही हो, तो आम बात है। तो इस 3 चरणों से आपको गुजरना होगा। तो आइए हम एक एक चरण की बात करते हैं कि प्रारंभिक में क्या क्या पैटर्न है, मेंस में क्या है और फिजिकल में क्या है। और आपको हम बताएंगे, जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे उसको आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा। पीडीएफ आप देखिए, आजकल एक असफलता में बाधा क्या है, पीडीएफ भी है, क्योंकि सब कुछ लोग बने बनाए खोजते हैं। तो अगर बने बनाए मिलेगा तो आप थोड़ा सा आपको परेशान होता है। तो आप जो है इसको एक बार आप साथ में लिख लेंगे, दीवार पर एक बार लिखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, एक बार उसके बाद रिवीजन करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करना है आपको, इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है प्री का, एक होता है मेंस का। अच्छा, मेंस में हम कई बात करेंगे। इसमें एक पेपर आपका हिंदी का होता है, एक पेपर आपका जीएस का होता है। तो हिंदी का क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, उसकी चर्चा कहीं बाद में करेंगे। मेंस में नेगेटिव मार्किंग होता है, जितना पीटी में नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे हम फोकस जो करेंगे पीटी पे करेंगे। यानी प्रीलिम्स की अगर बात कर लिया जाए तो इसका में आपका एक पेपर होगा। कितना पेपर होगा, एक पेपर होगा। इसका नाम ही है समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे, सामयिकी मुद्दे। यानी इसमें कहेंगे कि आप जाएंगे 2 घंटा का पेपर, एक पेपर होगा, वो पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर मेंस के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यह पेपर जो होता है वो उसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे। कितना रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। और ये 100 प्रश्न जो रहेंगे कितने नंबर के रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। हम मेंस की चर्चा यहाँ पे आज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स की बात करेंगे और फिजिकल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कि इसमें कहा गया कि 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, अर्थात समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटा मिलेगा, यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न को हल करना है, और हल भी करना है तो सटीक करना है। और अभी चर्चाएं करेंगे कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। बहुत से लोग तो नेगेटिव मार्किंग को समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन सभी को आपको एक बार देखेंगे, डाउट सब क्लियर होंगे। यानी आपका ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स में एक पेपर होगा, 2 घंटा का पेपर होगा, 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न में आओ, ये 100 प्रश्न जो मिलेंगे उसको आपको 120 मिनट का समय मिला करने के लिए, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्क है या नहीं है, तो प्रश्न आता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो भैया नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नेगेटिव मार्किंग है। कितना है, आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहां पे लिखा होगा 0.2। यानी आम भाषा में बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 गलती होगा। अगर आपका 5 प्रश्न गलत होता है तो आपको 1 प्रश्न काट लिए जाएंगे। क्या यह बात सही है, नहीं, यह बात क्या है, गलत है। यानी कह रहे हैं कि अगर 5 प्रश्न गलत होंगे तो एक सही प्रश्न काट लिए जाएंगे, सही प्रश्न काट। क्या यह बात सही है, नहीं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अगर आपका 5 प्रश्न गलत निकल जाता है तो आपको एक सही प्रश्न नहीं कटेंगे, बल्कि कितना नंबर कटेंगे, यहां पे 0.2 into 5 करेंगे तो यानी कितना, 1 नंबर कटेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 प्रश्न आपके गलत होते हैं, 10 प्रश्न गलत होते हैं तो कितना आपके नंबर कटेंगे, तो 10 प्रश्न गलत होंगे तो आपको कटेंगे 0.2 into 10 करेंगे, यानी 2, यानी 2 नंबर कटेंगे। यानी 2 नंबर मतलब यानी 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स यानी एक प्रश्न सही प्रश्न कट जाएंगे, एक सही प्रश्न कट जाएंगे। यहां पर ध्यान देकर समझिएगा, कह रहा है इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वह 0.2 है।
इसका मतलब यह कभी नहीं कि 5 प्रश्न आपके गलत होंगे तो एक सही प्रश्न कटेंगे, नहीं, एक सही प्रश्न नहीं कटेंगे बल्कि एक नंबर कटेंगे। अगर आपके पास 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है कट जाएंगे, क्योंकि आपका 0.2 अटेंड करेंगे तो दो नंबर आएगा। तो 2 नंबर आएगा मतलब हुआ कि आपका एक सही प्रश्न जो है, एक प्रश्न का कितना नंबर है, 2 नंबर का है। ध्यान समझिए, एक बहुत समझाते हैं आसान भाषा में। अगर मान के चलिए कि आपने 10 प्रश्न तुक्का मारा, 10 प्रश्न को तुक्का मार दिए, ठीक है, इसमें से आप 50 ले चलिए, 5 प्रश्न आपके सही हो गए, 5 प्रश्न सही और 5 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए, प्रश्न गलत, ठीक है। तो 5 प्रश्न सही होंगे तो 5 गुना 2 यानी एक प्रश्न कितना नंबर के, 2 नंबर के, यानी आपको 10 मार्क्स जो है वह मिलेंगे। ध्यान ये रखना यहां पे कि यहां पे कितना आपके नंबर ऐड होंगे, 10 नंबर। 5 प्रश्न आपका सही होगा, तुक्का मारा था, ठीक है। और यहां पे कह रहे हैं 5 प्रश्न गलत हो गए, तो कहा गया कि हर आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वह 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 1, यानी 1 मार्क्स कट जाएंगे। यानी अगर आप 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्न में 5 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपको 10 नंबर जुड़ जाएंगे, और 5 प्रश्न गलत अगर उसमें होते हैं तो 1 नंबर काट जाएंगे, यानी दोनों का एवरेज निकालेंगे, फिर भी आप जो है वह 9 नंबर आपको क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यह आपको नेगेटिव मार्किंग का एक प्रावधान है, ठीक है। और इसके साथ अब हम बात करेंगे कि पिछला बार कट ऑफ कितना गया था, उसके बाद इस साल की कट ऑफ का अंदाजा लगाते हुए फिर इस साल की आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, इन सब मुद्दे पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम इसका कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा हम फिजिकल की बात करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज थे फिजिकल को लेकर, क्या क्या फिजिकल में है। फिजिकल में क्या करना चाहिए, फिजिकल की हम बात करते हैं बिहार दरोगा के लिए। फिजिकल यानी पीटी क्वालिफाई कर गए, आपने मेंस क्वालिफाई कर गए, तो फिजिकल के लिए जाएंगे तो क्या करना है, इसमें मेल के लिए क्या प्रावधान है और फीमेल के लिए क्या है। पहले तो क्या करना है आपको, मेल के लिए और फीमेल के लिए रनिंग है, कितना है, रनिंग है, दौड़ना है, रनिंग जो है वो मेल के लिए कितना है, 1600 मीटर है, और फिर 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर। फीमेल के कितना है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। फीमेल के लिए जो समय दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है 6 मिनट, और मेल के लिए जो समय दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है 6 मिनट 30, 6.5 मिनट, 6.5 मिनट। यानी मेल के लिए जो दौड़ है वह आपका है कितना है, 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है 1600 मीटर के लिए, और फीमेल के लिए दिया जा रहा है ये आपका 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। इसके साथ ही क्या करना है, जंप करना है, कूदना है। एक होगा हाई जंप, पहले हाई जंप की बात करते हैं। यहाँ पे हाई जंप और फिर बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप, हाई जंप की अगर बात करेंगे तो इसमें जो हाई जंप जो करना है वह मेल के लिए जो है वह 4 फीट है, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल के लिए जो है वह 3 फीट है। यानी जो आपका हाई जंप जो है वह मेल के लिए 4 फीट है, फीमेल के लिए थोड़ा सा यानी 1 फीट कम है, यानी 3 फीट है। जो 4 फीट से कम रहेंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और जो फीमेल में 3 फीट से कम हाई जंप करेंगे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर लॉन्ग जंप की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वह आपका 12 फीट है, और उसके बाद फीमेल के लिए जो आपका लॉन्ग जंप जो है वह आपको जो है वह आपका 9 फीट है। इसके बाद थोड़ा सा आपका गोला भी फेंकना है, ठीक है। तो जो आपको गोला जो फेंकना है वह आपका गोला फेंकना,
वह आपका है 16 पाउंड का है, और इनका आपका जो महिला का जो है वह 12 पाउंड का है। मेल को जो 16 पाउंड का जो है इसको फेंकना है 16 फीट, और महिला का जो है वह 12 पाउंड जो है वह फेंकना है आपको 12 फीट। ठीक है, यानी फिजिकल में आपको इतना है। यानी पहला आप पीटी क्वालिफाई कर गए, पीटी की बताएंगे कितना कट ऑफ जाएगा, क्या क्या पढ़ना ही बताते हैं, सब चर्चा करेंगे। तो ये हम फिजिकल की बात करेंगे, जब पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद फिजिकल के लिए आएंगे। फिजिकल में जो रनिंग जो है वह 1600 मीटर मेल के लिए है, लड़का के लिए है, और इसके लिए समय दिया जा रहा है 6 मिनट 30 सेकेंड, और फीमेल के लिए है 1000 मीटर है, और इनका समय दिया जा रहा है 6 मिनट का। जंप की बात करेंगे तो हाई जंप अगर मेल के लिए है तो 4 फीट, फीमेल के लिए है 3 फीट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए आपका 9 फीट है। इसके साथ ही गोला फेंकना जो है वह 16 पाउंड के मेल का रहेगा, जो कि 16 फीट फेंकना है, और महिलाओं के लिए जो है वह आपका 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना है। यह आपका प्रीलिम्स की मैंने बात किया। फिजिकल की बात करिए, मेंस में ध्यान ये रखिए कि 2 पेपर होगा, एक जीएस का ही होता है, एक जीएस का होगा, उसी का मेल बनता है, और एक हिंदी का होता है। हिंदी का जो होगा वह क्वालिफाइंग होता है, वह आपको 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न करना है। ठीक है ना, जीएस पे फोकस करना है, जीएस है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स का नंबर जो है वह ऐड कभी नहीं होता है। प्री क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, यानी एक तरह से आपको मेंस में दरोगा बनने में पहला जो क्या है आपको यहाँ पे एक तरह से आपका क्या बोलते हैं, द्वार खाली पार करना है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं पिछला बार जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था। उसके बाद आज की रणनीति में बात करेंगे कि आज आपको कैसे दरोगा बनेंगे, आप क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस विषय पर ज्यादा फोकस करना है। पिछला बार की कट ऑफ की बात कर लिया जाए, कट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेल का देख लेंगे सब भैया, आप लोग लिख लीजिएगा फीमेल, रेडीमेड के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर हम बात करते हैं जनरल की बात करेंगे, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, उसके बाद बीसी की बात करेंगे, ईबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे। अगर जनरल की कट ऑफ की बात किया जाए तो जनरल का जो कट ऑफ गया था मेल का 123 गया था, ईडब्ल्यूएस का 114.2 गया था, ईबीसी का जो गया था वह आपका 114 गया था, सॉरी 113 गया था, 113.2 गया था। बीसी की अगर बात करते हैं तो 116.4 गया था। एससी की अगर बात करते हैं और एसटी की बात करते हैं तो एससी का आपका 101 गया था, और एसटी की अगर बात करेंगे तो 110 गया था। अगर फीमेल की बात करते हैं तो जनरल का गया था 96 गया था, ईडब्ल्यूएस का गया था 81.6 गया था, बीसी का गया था 84.2 गया था, ईबीसी की अगर बात करेंगे तो 70.2 गया था, एससी का गया था 60 गया था, और एसटी का बात करेंगे तो 77 गया था, 77.4 गया था। यानी इससे आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि आपका जो कट ऑफ जो जनरल का गया था 123, यानी मान के चलिए कि आपका 61, 1 2 2 6 2 12, 122, यानी 61 प्रश्न के आसपास, यानी 61.5, यानी अगर आपका 61 प्रश्न अगर सही होगा तो आपका क्वालिफाई कर गए थे। ईडब्ल्यूएस का 114 गया था। ठीक है, यानी एक प्रश्न जो है वह 2 नंबर का है ना, तो ठीक है आप देखिएगा। तो यहाँ पे बीसी का 116 गया था, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का 113 गया था, एससी का 101 गया था, एसटी का 110 गया था, 110.8 गया था। अगर आपको प्रश्न निकालना है तो सब 2 से डिवाइड कर देगा, ये आपका मार्क्स है। क्या है? मार्क्स, यानी नंबर बताया जा रहा है। ये मत समझिएगा कि मतलब इतना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही होगा तो अंदाजा होना चाहिए 123 क्वेश्चन थोड़ी होगा।
यानी 123 नंबर जिसका पिछला बार आया था वह दरोगा के लिए क्वालिफाई कर गए थे। यह आपका फीमेल का कट ऑफ है। यानी इसको अगर प्रश्न निकालना होगा इस सब में 2 से डिवाइड, यानी 48 प्रश्न, जिसका 48 प्रश्न अगर सही होगा तो वह आपका पिछला बार दरोगा में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे। इस पर क्या रखिएगा इस अंदाजा, आप 61 गया है तो याद रखिए इसमें सब में 2 प्लस माइनस लगा दीजिएगा। यानी अगर इस बार आपका 63 प्रश्न अगर सही होता है, हालांकि कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो पेपर के हिसाब से होता है, लेकिन एक आधार बनाकर आपको चलना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये नहीं अभी हम ये नहीं बता रहे कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन एक संभावित कट ऑफ जो पिछला साल के अंदाजा एक लगाया जा रहा है। यानी आपका जनरल का जो कट ऑफ 61 प्रश्न गया था, इस सवाल उसमें प्लस में 2 प्लस माइनस लेके चलिएगा, ठीक है। हो 2 से 3 भी हो सकता है, अगर पेपर टफ हो जाएगा तो 2 कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनुमान ये रखिएगा कि आपका अगर 63 प्रश्न अगर आप सही करके आते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए जनरल कैटेगरी में मेल में क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल की अगर बात करेंगे तो अगर कोई लड़की 100 प्रश्न में से 50 से 51 प्रश्न अगर सही कर लेते हैं तो वह दरोगा के प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस अगर 114 नंबर यानी 114 यानी इस बार 116 नंबर लेकर आते हैं, इन सब में 2 प्लस में लेकर चलना है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। यानी इस सब का वही अंदाजा लेकर चलिएगा, इन सब में +2 और -2 लेकर चलिएगा। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल बिलोंग कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि 50 किसी भी हाल में 50 प्रश्न आपको सही होना अनिवार्य होना चाहिए, तब क्वालिफाई आप प्रीलिम्स में होंगे। यह आपका आज का कट ऑफ था। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इस कारण से हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं और अब क्या दूसरा वीडियो बना देंगे कि आपको 2023 के बिहार एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए मार्केट में उपलब्ध कचरा से बचने के लिए अपने मन को विचलित करने के साथ साथ नहीं बल्कि अपने मन को विचलित करने के से बचाने और मन को एकाग्र करने के साथ आपके पास क्या एक 2023 के लिए बिहार में दरोगा बनने के लिए जो सुनहरा अवसर मिला है, इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दे और इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पे अब चर्चा करते हैं। तो जो हमारे इस वीडियो को देखे होंगे वह पार्ट वन यह है, ये क्या है, पार्ट 1 है। अब हम बात करेंगे वह पार्ट 2 भी पर बात करेंगे, ठीक है। यानी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो आप लोग थोड़ा सा बोर होंगे, हो सकता है इसलिए 2 बार में अपनी वीडियो देखेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए, अब आपके लिए क्या रणनीति हो चाहिए इस पे चर्चाएं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।